जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमें गीता से यह प्रेरणा मिलती है कि हमारा कर्म ही हमारा पूजा है और हमें अपने कर्म को ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल ऊपर वाले के हाथ में होता है और अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा फल भी अच्छा ही मिलेगा। राधे राधे। हमें गीता से यह शिक्षा मिली है कि आत्मा अजर अमर है, यह कभी नहीं मरता, शरीर मरता है और इसके बाद यह पुनर्जन्म लेता है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जो भगवान का भक्ति करता है उसको पुनर्जन्म नहीं होता है। श्री राधे कृष्ण। हमें जय श्री राधे कृष्ण। हमें भक्ति पर फोकस करना चाहिए, ज़्यादा कर्म पे नहीं। जय श्री कृष्ण। गीता का मुख्य संदेश यह है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। जय श्री कृष्ण। हमें अपना काम पूरे मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। गीता से हमें यह मिला है कि हर काम करना भगवान का नाम लेकर करना है। खा रहे हैं तो भगवान का नाम लेकर, काम कर रहे हैं तो भगवान का नाम लेकर। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमें गीता से यह शिक्षा मिलता है कि कर्म ही पूजा है, इसलिए मन लगाकर हमें अपना काम करना चाहिए। हमें गीता से यह संदेश मिलता है कि हम जो भी काम करते हैं भगवान का नाम लेकर ही करें। खाते पीते पढ़ते लिखते जो भी काम करें जय श्री कृष्ण नाम लेकर ही करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गीता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ और मुझे हमेशा मन लगाकर पढ़ना चाहिए। राधे राधे। हमें गीता से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना हृदय शांत रखना चाहिए, इसलिए हमारी बुद्धि भी स्थिर रहती है। राधे। हम परमात्मा के अंश से हमें हर काम मन लगा कर करना चाहिए। राधे राधे। गीता के अनुसार हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमें हर काम को श्रद्धा से करना चाहिए। हमें पेड़ पक्षी मनुष्य सभी में भगवान को देखना चाहिए और भगवान का नाम लेकर ही कर्म करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। हमें सबसे पहले रूप भगवान पीपल में दिखा रहे हैं। सब चीज़ में भगवान है, दीवार में भी और परमात्मा में भी। न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो नाहन्यते हन्यमाने शरीरे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार शरीर पर कपड़े होते हैं और उन कपड़ों को समयानुसार अवस्थानुसार बदल दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारी अंतरात्मा पर यह शरीर कपड़ों की तरह है जो परमात्मा के विधान से समयानुसार अवस्थानुसार बदलते रहता है। यह शरीर बचपन से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे में, बुढ़ापे से मृत्यु में व मृत्यु से पुनर्जन्म में बदलते रहता है। लेकिन जीवात्मा यानी कि अंतरात्मा जैसा बचपन में रहता है वैसे ही जवानी, बुढ़ापे, मृत्यु एवं पुनर्जन्म में रहता है, क्योंकि यह अजर है, अमर है, शाश्वत है, सनातन है, सचेतन है, अविनाशी है, सुखराशी है, घटघटवासी है और शिव परमात्मा का गीता गीता मतलब त्यागी। हर काम ईश्वर के लिए करना, अपना कुछ भी नहीं, सब ईश्वर का है, उन्हीं के लिए करना। यही गीता का मूल संदेश है।